ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के क्लास में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7। एंड ये ये तो भागवत का खुल गया। भगवद गीता चैप्टर 7, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, इस चैप्टर का नाम है। इसका श्लोक संख्या 4 पे चर्चा कर रहे थे। तो भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। भगवान के बारे में अगर कोई सुनेगा तो भगवान के प्रति आसक्ति विकसित हो जाएगी। और भगवान के बारे में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? भगवान ही बता सकते हैं। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ से। तो सबसे पहले अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। भूमिराप वनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कि इस भौतिक सृष्टि को बनाने वाले ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दीज 8 कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज। कि 8 तत्व भगवान की प्रकृति है। भिन्ना में प्रकृति, माई एनर्जी, या भिन्ना में प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। हाँ, कि मेरी प्रॉपर्टी है, भगवान बोल रहे हैं। ये भौतिक सृष्टि में जो कुछ भी है किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है। सर्वलोक महेश्वरम, एक अन्य श्लोक में भी भगवान बोलते हैं, 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का एकमात्र कंट्रोलर, प्रोप्रिएटर, मालिक मैं। इसलिए अगर भगवान मालिक है तो ये जो इस तत्व को जो जानेगा तो कभी फिर इस माया में नहीं पड़ेगा कि ये सब मेरे सुख के लिए है। और अपने सुख के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, वो भगवान के लिए इस्तेमाल करेगा। अब भगवान के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसको फिर उसको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जैसे कोई कंपनी होता है तो कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, हर चीज वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो जो एम्प्लॉय कंपनी के लिए इस्तेमाल करता है तो कंपनी उसको फिर प्रमोशन देती है, बोनस देगी, सैलरी देगी। और जो एम्प्लॉय अपने लिए इस्तेमाल करेगा तो उसको क्या करते हैं, उसको निकाल देगी, रेस्टिकेट कर देगी, जाओ। तो इसी प्रकार से भगवान की संपत्ति को भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे तो भगवान भी हमको सैलरी देंगे। जिसके पास जो होगा वही देगा। कंपनी के पास पैसा है तो आपको सैलरी के रूप में पैसा दे सकते हैं। ये भगवान के पास क्या है? दिव्य आनंद है। तो आपको सैलरी के रूप में आज आनंद मिल जाएगा। हाँ, यही तो सुख ही तो चाहते हैं ना सब लोग। अल्टीमेटली तो सुख प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति, आनंद प्राप्त करना चाहता है। भले ही कोई पैसा कमाता है, नाम कमाता है, ये सब के कारण चाहिए क्या उसको? संतुष्टि चाहिए, सुख चाहिए। लेकिन मिलता नहीं भौतिक जगत में। ये भगवान के लिए अगर कोई समर्पण करता है, इन सभी तत्वों को, भगवान की प्रकृति को, भगवान की सेवा में समर्पण करता है तो उससे भगवान उसको सुख प्रदान करते हैं। तो ये हम लोग चर्चा इसमें किए थे कि भगवान की जो प्रकृति है, शक्ति है, इसको अगर कोई अच्छे से समझ लेगा तो कभी माया में नहीं पड़ेगा। हाँ, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये श्लोक हम कल चर्चा किए थे विस्तार से। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि यथो विदु, एकम तु महता सृष्टो, द्वितीयं तु अंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतिस्थं, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। उनको जानने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अब आगे हम लोग इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर रहे हैं। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ टेम्परेरी मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। All the activities of the material world
are directed by these three Vishnu expansions of Lord Krishna. These Purushas are called incarnations. ये जो तीन विष्णु हैं, हम लोग कल विस्तार से इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए अभी नहीं कर रहे। इनको पुरुष अवतार बोला जाता है, और ये सारा भौतिक जगत का जो प्राकट्य स्वरूप जैसा दिखता है, ये तीन विष्णु के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। यही मुख्य कारण है। अलग अलग स्तर पे तीन विष्णु एक्चुअली में तीन नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं विष्णु एक ही है, लेकिन अपने तीन अलग अलग रूपों में अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसलिए वो तीन अलग अलग रूपों के द्वारा जो फंक्शन किया जाता है, उसको जान लेने वाला व्यक्ति जो है मुक्त हो जाता है। Generally, one does not know the science of God, Krishna, assumes that this material world is for the enjoyment of the living entities, and that the living entities are the Purushas, the causes, controllers, and enjoyers of the material world. According to Bhagavad Gita, this atheistic conclusion is false. तो साधारणतया जो नहीं जानते हैं भगवान, प्रकृति, हाँ, भगवान का प्रकृति से संबंध, इस विषय में जो नहीं है जिनके पास ज्ञान, तो वो लोग इस अज्ञानता में रहने के कारण सोचते हैं कि ये जो भौतिक जगत है हमारे एंजॉयमेंट के लिए बना है। हाँ। और और जो इस संसार में हम जीवात्माएं हैं, हम इसके कंट्रोलर हैं, हम इसको अपने इच्छा अनुरूप अपने सुख के अनुसार शोषण कर सकते हैं। और वही कर रहे हैं, हर हर कोई संसार में वही तो प्रयास कर रहा है, पूरा हर प्रकार से जो है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। प्रभुपाद जी एक इस प्रकार से स्टेटमेंट यूज करते हैं, एवरी कंडीशन सोल इज ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। भौतिक प्रकृति के ऊपर आधिपत्य, स्वामित्व या जो है प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है हर जीवात्मा, ताकि इससे सुख, इस अज्ञानता में होने के कारण कि ये भौतिक प्रकृति हमारे इंजॉयमेंट के लिए। इन ये एक बहुत ही जो है बद्ध जीवात्मा की एक स्वाभाविक टेंडेंसी, छोटे से लेकर के बड़े तक कोई भी आप ले लीजिए। एक छोटा बच्चा होगा, उसके सामने आप कुछ खाने की वस्तु रखी, तो तुरंत सबसे पहले हाथ मारेगा, पूछेगा बाद में कि मेरे लिए है कि नहीं। ये कोई नहीं पूछता, वो देखते ही सीधे ऐसे उसको खाने का प्रयास करेगा। या कोई भी जीवात्मा है, हाँ, वो कुछ भी देखेगा ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो सबसे पहले उसको यही आएगा कि ये मेरे लिए है। वो तो फिर जब बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि भाई पहले जानो आपका अधिकार क्षेत्र का है कि नहीं। अगर आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है और आप उसको एंजॉय करोगे, तो आपको दंड मिलेगा। तो इसलिए फिर वो विचार करता है इस बात पे, फिर जाके ऐसे हड़पता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जाके हड़पते भी, उनको चोर डकैत बोला जाता है। ये टेंडेंसी इज देयर, प्रवृत्ति तो है। हाँ, भले ही वो सोशल सामाजिक व्यवस्था होने के कारण ये बता दिया जाता है कि आपका नहीं है, इसको हड़पोगे तो ये सजा मिलेगी, लेकिन मन में तो रहता ही है ना। कोई कोई भी जो इस संसार में कोई भी भोग करने की वस्तु दिखेगी, तो मन में ये आता है कि मेरे पास होता तो अच्छा रहता, मैं इसको एंजॉय कर पाता। तो ये आना मतलब कि वो सोचता है कि मेरे इंजॉयमेंट के लिए, इसको बोलते हैं बद्धावस्था। लेकिन जो इस इससे मुक्त है, कृष्ण कॉन्शियस जो है, कृष्ण भावना भावित जो होता है, तो वो इस बात को जानता है कि ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं, ये दिस इज ऑल मेंट फॉर कृष्णास एंजॉयमेंट, भगवान कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए है। तो फिर मुझे इसके कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए एक डिवोटी जो भक्त होता है, उसका चेतना और एक बद्ध जीवात्मा की चेतना में यही अंतर होता है। भक्त भी इस संसार में देखता है, इस स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देव स्फुरति। बद्ध जो शुद्ध भक्त होता है, वो भी संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को, सबको देखता है, लेकिन उनको उस रूप में नहीं देखता है, हाँ, जिस रूप में वो दिखती है। जैसे कल मैं एग्जांपल दिया था, ये गिलास है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर कोई बोलता है ये ग्लास है, या ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, तो उसी को माया बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कृष्ण से आई है, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के भक्तों की सेवा, खुद सेवा देने के लिए, इस भावना चेतना से अपने अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकता है व्यक्ति। यथारम उपयुंजिता, जिसको भक्ति सामर सिंधु में गुरु गोस्वामी बोलते हैं, अनासक्त विषयान, हाँ, अनासक्त विषयान, हाँ, यथारंभ उपयुंजिता, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, इसको बोलते हैं।
यानी भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जो जरूरत है उपयोग करने वाली वस्तु, उसको कृष्ण की सेवा के हेतु उपयोग जो कर लेता है, तो उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो मानसिकता रखता है, उसको विमुच्यते, उसको विमुक्त माना जाता है कि वो मुक्त है। ये है मुक्ति का डेफिनेशन। तो शुद्ध वैष्णव भी देखता है वस्तुओं के संसार में, लेकिन उनको हर जगह हर समय भगवान कृष्ण से संबंधित देख पाता है। यही डिफरेंस है हमारी बद्ध जीवात्मा, हमारी चेतना में, और एक शुद्ध वैष्णव की चेतना में, यही डिफरेंस है। सो जनरली, सो इन दिस वर्स, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, दिस एथिस्टिक कंक्लूजन इज फॉल्स। भगवद गीता के अनुसार ये जो नास्तिक निष्कर्ष है, ये संसार हमारे भोग के लिए है, ये गलत है। भगवद गीता के अनुसार भगवान बोल रहे हैं कि भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरी प्रकृति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी शक्ति है ये। जो भगवान की सेवा के लिए है। एक बार प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल रहे थे कि लॉर्ड कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत को एंजॉयमेंट के लिए बनाए हैं। तो वो कुछ नए, मतलब भक्त लोग थे, नए नए भी थे, नए नए, तो लोग खुश हो गए। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो प्रभुपाद जी बोले, बट फॉर हिज एंजॉयमेंट नॉट आवर्स। लेकिन अपने एंजॉयमेंट के लिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए नहीं। वी कैन बी कॉपरेटर, हम कॉपरेटर हो सकते हैं, कॉपरेट कर सकते हैं भगवान के साथ। और फिर हमको भी वो शेयरिंग मिल जाता है उस एंजॉयमेंट का, आनंद का, परवर्टेड फॉर्म में नहीं, रियल फॉर्म। So in the verse under discussion, it is stated that Krishna is the original cause of the material manifestation. Srimad Bhagavatam also confirms this. The ingredients of the material manifestation are separated energies of the Lord. Even the Brahma Jyoti, which is the ultimate goal of the impersonalist, is a spiritual energy manifested in the spiritual sky. There are no spiritual diversities in the Brahma Jyoti as there are in the Vaikuntha Lokas, and the impersonalists accept this Brahma Jyoti as the ultimate eternal goal. The Paramatma manifestation is also a temporary, all pervasive aspect of the Shirodakshai Vishnu. Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. Therefore, the factual absolute truth is the supreme personality of Godhead Krishna. He is the complete energetic person and he possesses different separated and internal energies. ये पूरा जगत जो है, ये भगवान मूल इसके स्रोत है, कारण है। भगवान से उत्पन्न होता है, यहाँ तक कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा भी भगवान कृष्ण पर ही निर्भर है, उनसे उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो परमानेंट नहीं है। आध्यात्मिक जगत में नहीं, परमानेंट नहीं मतलब वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है। टेम्परेरी ऑल परवेसिव एस्पेक्ट ऑफ विष्णु बोला गया है। भौतिक जगत में परमात्मा का अस्तित्व होता है, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की आवश्यकता नहीं। वहां पे डायरेक्ट भगवान कृष्ण है। तो इसलिए जो कंप्लीट या वास्तविक, पूर्ण या वास्तविक जो है परम सत्य का साक्षात्कार, वो परम भगवान कृष्ण के रूप में होता है। वो पूर्ण शक्तिमान है और उनके पास अनेकों प्रकार की, विविध प्रकार की शक्तियां हैं। आंतरिक शक्ति और बहिरंगा शक्ति, दो प्रकार की विविध शक्ति हैं। So in the material energy, the principal manifestations are eight, as I mentioned. Out of these, the first five manifestations, namely earth, water, fire, air, and sky, are called the five gigantic creations or the gross creations, within which the five sense objects are included. तो भगवान की जो सेपरेटेड एनर्जी, उसमें से पांच ग्रॉस बोली बताई जाती हैं, जो इस बाहरी रूप से जो दिखने वाला सृष्टि दिखता है, उसको बनाती हैं। पंच, पांच जो इंद्रियां भी हैं, वो भी इसी पंच तत्व महाभूत से बनते हैं। दे आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिजिकल साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। जो शब्द ध्वनि है, स्पर्श है, रूप है, गंध है, हाँ, स्वाद है, ये भी जो है इनके द्वारा ही मैनिफेस्ट होते हैं। ये भी भौतिक है, भौतिक तत्व भौतिक है, शरीर भी भौतिक तत्व से बना है, और इंद्रियां भी भौतिक तत्व से बनी है। हालांकि इनके फंक्शन अलग अलग होने के कारण कई बार इनको भी अलग तत्वों में गणना की जाती है। तीसरे स्कंद के भागवत के तीसरे स्कंद में जब सांख्य दर्शन जो है फिलोसफी,
उसमें 24 तत्व, 25 और 26 तत्व भी बताया जाता है। तो वो वास्तव में है, ये पंच महाभूत से ही सब बने हैं। लेकिन पंच महाभूत से बन के जब इंद्रिया आ जाता है तो इंद्रियों में जो है कुछ चेतन हो जाता है आत्मा की उपस्थिति के कारण। तो उसको श्रेष्ठ बोला जाता है पंच तत्वों से, पंच महाभूत से। तो फंक्शन होने अलग होने के कारण उनकी कैटेगरी बना दी जाती है, लेकिन मूलभूत रूप से तो ये पंच तत्व, पंच महाभूत ही हैं। तो इसलिए ये शरीर भी पंच महाभूत से बना है, इंद्रिया भी पंच महाभूत से बनी है। और इंद्रियों के जो 5 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, विषय वस्तु, हाँ, वो भी ये पंच महाभूत से बने हुए हैं। और फिर ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय वस्तु जिस जिस कारण इंटरेक्ट करते हैं, जो उनका इंटरेक्ट करने का जो मीडियम है, फिजिकल साउंड, जैसे कान, और जो शब्द ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु, तो वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उनका कनेक्शन है साउंड के द्वारा। टच, रूप, हाँ, का स्पर्श के द्वारा, टच के द्वारा, फिर फॉर्म, टेस्ट, स्मेल। तो इसके माध्यम से, तो ये भी इसलिए भौतिक ही है। हाँ, ये भी भौतिक ही कहलाता है। फिर और इसके ऊपर फिर तीन जो सटल, सूक्ष्म तत्व हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो वो भी भौतिक ही। मटेरियल साइंस कंप्राइजेज दिस 10 आइटम्स एंड नथिंग मोर। जो आज का आधुनिक विज्ञान है, वो यही 10 चीजों के बारे में ही ज्यादा ज्यादा चर्चा करता है। लेकिन बट द अदर 3 आइटम्स, नेमली माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, आर नेग्लेक्टेड बाय द मटेरियलिस्ट। अभी भौतिक विज्ञान इतना उन्नति नहीं किया है कि ये मन, बुद्धि, अहंकार को भी तत्व के रूप में जान सके और इनके साथ इंटरेक्ट कर सके। मन, बुद्धि, अहंकार को भी तत्व जान करके इसका भी जो है, इसको भी कंट्रोल कर सके, ये अभी नहीं हुआ है। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश इत्यादि तत्वों पे तो मैनिपुलेशन करके भौतिक वैज्ञानिक लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार अभी भी बचा हुआ है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी भौतिक ही है। लेकिन पहले के फिलोसोफर्स होते थे, philosophers who deal with mental activities are also not perfect in knowledge because they do not know the ultimate source, Krishna. The false ego, I am, and it is mine, which constitute the basic principle of material existence, includes 10 sense organs for material activities. Intelligence refers to the total material creation called the Mahat Tattva. Therefore, from the 8 separated energies of the Lord are manifest the 24 elements of the material world, which are the subject. हरे कृष्ण, नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। सो यही जो अष्ट 8 तत्व हैं, वास्तव में इनके द्वारा ही ये 24 तत्व प्रकट होते हैं, सांख्य दर्शन में जो पढ़ाया जाता है। So therefore, from the 8 separated energies of the Lord are manifested the 24 elements of the material world, which are the subject matter of Sankhya atheistic philosophy. They are originally offshoots from Krishna's energies and are separated from him. But atheistic Sankhya philosophers with a poor fund of knowledge do not know Krishna as the cause of all causes. The subject matter for discussion in the Sankhya philosophy is only the manifestation of the external energy of Krishna as it is described in the Bhagavad Gita. तो ये जो अष्ट धातु, अष्टधा बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, अहंकार, इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये भगवान की 8 जो सेपरेटेड एनर्जी शक्तियां हैं, इनके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। और वास्तव में इस संसार में हम कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मानसिक चिंतन से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब कुछ ये 8 जो है पंच महाभूत और ये 3 माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, इसी के अंदर अंतर्गत ही आता है, जो कि भौतिक तत्व कहलाते हैं और जो टेम्परेरी होते हैं। तो इसको जो वास्तविक समझ करके इस पे फंस जाता है, उसी को माया बोला जाता है। लेकिन जो इनको भगवान की शक्ति समझ करके भगवान के लिए इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, वो वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब अगले श्लोक में वहां वर्णन करेंगे कि ये अष्ट अष्ट जो भिन्न प्रकृति अष्ट था, 8 प्रकार की सेपरेटेड एनर्जी है, भिन्न प्रकृति, उससे श्रेष्ठ एक और प्रकृति है जिसको जीव भूता महाबाहो, यही एकदम धारित जगत बोला जाता है, आध्यात्मिक
भगवान की प्रकृति अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो उसका कल हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। रवि, जैसे जस्ट अभी आपने बताया कि जैसे ये जितनी 8 चीजें हैं, पंच महाभूत और 3 सूक्ष्म है, तो ये जब मटेरियल से जुड़ती हैं तो माया कहलाती हैं, लेकिन यही जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ऐसे समझे इसको? हाँ, माया तब बोलते हैं जब इनके बारे में कोई ये नहीं जानता है कि ये भगवान की शक्ति है, उसको माया बोलते हैं। और जब कोई ये जानता है कि ये भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा के निमित्त इसको लगाना चाहिए, तो उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। फॉल्स कॉन्सेप्शन, अगर मिथ्या जो विचारधारा होती है, मिथ्या पहचान अगर कोई रखता है भौतिक संसार के बारे में, अपने इंजॉयमेंट के लिए, हमारे भोग के लिए है, तो इसी को माया बोलते हैं। लेकिन ये भौतिक संसार भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान के लिए है, तो ये फिर माया नहीं है। ये अंतर है। तो भौतिक संसार माया नहीं है अपने आप में, लेकिन ये जो मिथ्या विचारधारा होती है अज्ञानतावश, उसको माया बोला गया है। ठीक है। ओके। माया मतलब माया चेतना पे डिपेंडेंट करती है सिर्फ। हाँ, चेतना, भौतिक चेतना युक्त जो व्यक्ति है उसके लिए संसार माया है। झूठ हो गया। झूठ मतलब यही कि जो चीज मेरा नहीं है उसको अपना समझ के इस्तेमाल करना, उसी को माया बोलते हैं। लेकिन जो जानता है कि ये कृष्ण का है, उनके लिए इस्तेमाल करना, तो फिर वो माया नहीं, वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बन जाता है। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जैसे ये पूरा हमारा जो संसार है जो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन यदि हम इसको भगवान की शक्ति कि उसमें से देखेंगे तो फिर इसे भ्रम नहीं समझे। हाँ, फिर ये भ्रम नहीं है, ये रियलिटी है कि ये सब भगवान की शक्ति है। तो इसलिए भगवान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उनके अनुसार इस्तेमाल होना चाहिए। तब फिर ये जगत माया नहीं रह जाता। विश्वम पूर्ण सुखायते, प्रबोधानंद महाराज यही बताते हैं कि भक्त के लिए, जो शुद्ध भक्त होता है, पूरा विश्व जो जगत है पूर्ण सुखायते, ये दुखालय नहीं रह जाता है। माया जगत दुखालय है, लेकिन इसी जगत में रहते हुए जो भक्त होता है शुद्ध चेतना में जो होता है, वो वास्तव में वैकुंठ में रहता है। वो भौतिक जगत में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस भौतिक जगत को भी भगवान का राज्य देखता है। दिस इज ऑल्सो किंगडम ऑफ गॉड, है ना। किंगडम ऑफ गॉड मीन्स वैकुंठ, वैकुंठ भगवान का राज्य है। तो भौतिक जगत को भी भगवान का राज्य मानता है, जानता है वो। तो जैसे वैकुंठ में जो कार्य किए जाते हैं वही कार्य फिर यहाँ पे करता है वो। ये भी वैकुंठ हो गया उसके लिए। ओके। ठीक है प्रभु जी, यस। धन्यवाद। मतलब हरे यही कृष्ण ठीक हाँ, है। मनिंदर जगदीश प्रभु। मतलब यही समझे ना प्रभु जी, फिर उसको यहाँ पे रहने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं, यहाँ भी उसी प्रकार से रहेगा, हाँ, आनंद उसको की करते स्थिति में पड़ता है, रहेगा, सोना। कहीं भी रहता है। तो उसको मालूम है कि मेरा एक ही कार्य है, जो मेरे पास है फैसिलिटी सबको कृष्ण की सेवा में लगाना। तो अगर मुझे भौतिक संसार में रखना चाहते हैं भगवान, तो यहाँ पे भी रह करके कृष्ण की सेवा करना है। और अगर आध्यात्मिक अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, वहां भी रह के वही कार्य करना है। तो अंतर कहाँ रह गया? इट्स लाइक, जो व्यक्ति किस कंपनी का मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, तो वो कंपनी जहाँ पे है वहां पे रहे, वहां पे भी कंपनी के लिए कार्य करता है, और कंपनी कभी कभी उसको दूर भेज देती है क्लाइंट के पास। जैसे मनिंदर जगदीश वो भी आए हैं, है ना। मेरे ख्याल से क्लाइंट के पास आए हैं ना शायद। तो कंपनी का कार्य करने के लिए कंपनी से दूर है, लेकिन वास्तव में वो अपने कंपनी के ही तो एम्प्लॉय काउंट किए जाएंगे ना, उनको सैलरी तो अपनी कंपनी से ही मिलेगा। तो उनके लिए कोई फर्क नहीं है, चाहे जहाँ पे कंपनी है उसके अंदर कार्य करें या वहां से किसी दूसरे देश दूसरे शहर में भेज देता है, तो दूसरे जगह जा करके भले होटल में रह करके या दूसरे कंपनी वाले के ऑफिस में जा करके कार्य करें, लेकिन कार्य तो उन्हीं का करेगा। तो उनके लिए तो जो काउंटिंग होगा, जब अपना डेटा वो भरेंगे, तो रिपोर्टिंग होगा, तो उसमें तो यही काउंट किया जाएगा ना कि उनकी ओरिजिनल कंपनी उसके, उन्होंने उसके लिए कार्य किया, उसी कंपनी के अंदर है। उसी प्रकार से भक्त होता है, वैकुंठ में रहता है, तो वहां पे भी कृष्ण का सेवा करता है। वैकुंठ से भगवान उसको भेजते हैं यहाँ पे क्लाइंट के पास, माया के पास, माया जगत में, तो उधर भी जा करके वैकुंठ का ही, भगवान का ही कार्य करेगा ना वो। और तो कुछ नहीं करेगा अन्य कार्य, तो उसके लिए तो यही है कि वो वैकुंठ में ही कार्य कर रहा है, अंतर नहीं रह जाएगा। सैलरी तो उसको वैकुंठ का ही मिलेगा ना, आध्यात्मिक आनंद। ओके। यस प्रभु जी, मनिंदर जगदीश। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपको धन्यवाद प्रणाम, बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन किया प्रभु जी आपने।
सब कुछ हरे। क्लियर है। मुझे थोड़ा सा बस आप कह रहे थे भगवान के बारे में सबसे ज्यादा भगवान ही बता सकते हैं, लेकिन ये भी सुना है कि भगवान के बारे में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान से भी ज्यादा बता सकते हैं। पर प्रभु जी ये पूछ रहे थे कि जो मैं महाविष्णु है और ये नारायण है, ये दोनों सेम ही है क्या? हाँ, नारायण वैकुंठ में है। अच्छा। हाँ, वही नारायण अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। वो यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन जब नारायण हम बोलते हैं तो नारायण मतलब वैकुंठ में जो चतुर्भुज होते हैं, जो वैकुंठ के लोगों के पाल के विग्रह होते हैं, पर उनको नारायण। महाविष्णु थोड़ी जगत में आते हैं प्रभु जी, वो तो सिर्फ ब्रह्मांड की संरचना ही करते हैं ना। हाँ, वो भी जगत के अंदर नहीं आते, भीतर नहीं आते। वो भी जगत के बाहर है, ब्रह्मांड। वो भी आध्यात्मिक जगत में ही है प्रैक्टिकली एक तरह से वो, लेकिन भौतिक ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से भौतिक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं उस वक्त। और जो पहला आपने बोला वो सही बात है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में ज्यादा ही बताते हैं। तो लेकिन मेन पॉइंट ये है कि वो भी भगवान से ही ज्ञान प्राप्त करके बताते हैं। हो। ब्रह्मा जी भागवत प्राप्त किए, तो इसलिए ओरिजिनल जो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, वो ओरिजिनली भगवान से ही आता है, और कहीं से आ नहीं सकता है। तो भगवान ही देते हैं, अपने किसी विशेष शुद्ध भक्त को देते हैं, तो फिर उसको और विस्तार करते हैं उसका, और हम जन साधारण तक पहुंचाते हैं। जैसे चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण भगवान कृष्ण सबसे पहले दिए ब्रह्मा जी को, फिर उसी का उन्होंने जो है नारद मुनि को दिए। नारद मुनि फिर वेद व्यास जी को दिया और बोले इसका विस्तार करके आप लोगों को बताइए। तो उसमें बहुत सारी कथाओं को प्रस्तुत करके भागवत के जो सिद्धांत है उसको हमको 18,000 श्लोक में दिए। ओके। हरे कृष्णा।